लव सदाबहार। प्रगति मैदान दिल्ली में लगातार क्रम से कई स्टॉल्स लगे थे। ये सारे स्टॉल्स कॉलेज की तरफ से एक एक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए था। टीचर्स ने हम बच्चों को 4 ग्रुप में बांटा था। चारों ग्रुप में कंपटीशन थे। जिनके स्टॉल की सबसे ज़्यादा बिक्री होगी वह विनर टीम बनेगी। मैं, कविता, भावना और सुमन चारों एक ग्रुप में थे। हमारे प्रोजेक्ट का विषय था एनवायरमेंटल ग्रीन, जिसके लिए हमने कई नर्सरियों से हरे पौधे, फूलों के पौधे, बीज, फलों के डालियाँ और कई तरह के डेकोरेशन के सामान इकट्ठे किए थे, जिन्हें बेच रहे थे। साथ ही सभी को बता भी रहे थे एनवायरमेंटल ग्रीन के फायदे। प्रगति मैदान में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। कई लोग उत्सुकता से हमारे स्टॉल में आकर खड़े हो जाते और पूछने लगते थे, तुम तानिया हो ना? एक लंबा सा लड़का मेरे पास आकर पूछा। मैं महसूस कर रही थी कि वह मुझे काफ़ी देर से घूर रहा था। हाँ, मैं पल भर के लिए असमंजस में रही कि ये मुझे कैसे जानता है। उसके चेहरे को ध्यान से देखती रही। फिर मुझे अचानक याद आया, अरे यह तो अविनाश है। अरे तुम अविनाश हो ना? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। तुम इतने लंबे कैसे हो गए अविनाश? मैं हैरानी से बोली। हाँ, हमेशा की तरह हंसते हुए उसने कहा, जैसे तुम्हारे बाल लंबे हो गए वैसे ही मैं भी लंबा हो गया। इधर अचानक कैसे? मैंने पूछा। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, तुम यहाँ कैसे? मेरे पापा का अचानक ही ट्रांसफ़र हो गया था तो हम अचानक ही दिल्ली आ गए। अविनाश ने मेरे आँखों में झांकते हुए कहा, काफ़ी एनवायरमेंटल हो गई हूँ। मैं मुस्कुरा दी। वह मेरे दोस्तों से स्टॉल में रखे सामानों के बारे में पूछताछ करने लगा। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब हम सब कानपुर में रहते थे, उस समय मैं और अविनाश दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे वह हम दोनों परिपक्व हो रहे थे तो हमारी दोस्ती की दायरे भी बदल रहे थे। एक दूसरे को इशारों से देखकर मुस्कुराना, बेवजह नोट्स का आदान प्रदान करना, ये सब हमारे रूटीन में शामिल हो चुका था। मैं अविनाश को लेकर बहुत अच्छा महसूस करती थी। मेरा प्रेम परवान चढ़ता। उससे पहले ही पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और हम सब दिल्ली आ गए। बचपन की बातें वही छूट गई। कई बार अविनाश की याद आई, लेकिन उससे बातें करने के लिए तो उसका फ़ोन नंबर मेरे पास था और नहीं उसके बारे में कोई और जानकारी। वह मेरा सिर्फ क्लासमेट था। धीरे धीरे पढ़ाई का बोझ बढ़ा तो अविनाश की यादें भी मन के कानों में दब गई। आज 4 साल बाद अविनाश को देखकर सुनी पड़ी हुई प्रेम की बीज अंकुरण लेने लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भूल जाओ। अब मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए, अविनाश ने मुझसे कहा। जब उसने मुझे संबोधित किया तब मैं अपने
ख्यालों से बाहर आई। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया, उसने भी अपना नंबर दिया। मैंने उससे हज़ारों सवाल कर डाले, दिल्ली में कैसे आया, कहाँ रहता है और भी कई बातें। इसके साथ ही मैंने उसे घर चलने के लिए भी कहा। अविनाश ने कहा, तान्या आज रात मैं नागपुर जा रहा हूँ, वहीं से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन यह वादा है कि दिल्ली आया तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मेरी आँखें नम हो गई। एक बार फिर से अविनाश को मैं खोने जा रही थी। अगली सुबह मोबाइल पर व्हाट्सएप ऐप की टिक टिक करते मैसेज से मेरी आँख खुली। अविनाश ने गुड मॉर्निंग की इमोजी भेजी थी। उसने लिखा था, एक कोरियर तुम्हारे नाम पर भेज रहा हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना। मैं अभी फ्रेश ही हुई थी कि मम्मी की आवाज़ आई, तानिया तेरा कोरियर आया है, ले ले। दौड़ती हुई नीचे उतरी। एक बड़ा पैकेट था। मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। उस पैकेट को खोला। उसके अंदर एक छोटे से डिजाइनर गमले में एक गुलाब का पौधा था, जिसमें खिले छोटे छोटे सुर्ख गुलाबों की अधखिली कलियां भरी पड़ी थीं। उस पर एक कार्ड चिपका हुआ था। अविनाश ने अपनी हैंडराइटिंग से एक दिल का शेप बनाकर लिखा था। अविनाश तभी व्हाट्सएप ऐप पर अविनाश का मैसेज आया, लव यू सदाबहार। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक उठा था। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।